हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन स्टार्ट किए हुए थे। ये हाइपरबोलिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने हम कुछ बेसिक डेफिनेशन आपको बताई थी और कुछ ट्रिक्स बताए थे कि जो कि हाइपरबोलिक फंक्शन में काफ़ी उपयोगी होते हैं। उन ट्रिक्स को याद अगर आप कर लेते हैं या समझ जाते हैं आप अच्छे से, तो आपको ढेर सारे फार्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अगर उस लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को आप जरूर देखिए। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको आप जरूर देखिए, काफ़ी यूजफुल है वो। ठीक है। साथ ही साथ हाइपरबोलिक फंक्शन का जो चैप्टर है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस में जरूर से जरूर आपसे पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ ही चीज़ों को ध्यान में रख के आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट्स लेके मैं बराबर उपस्थित होता रहता हूँ। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन से। ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था कि जो हमारा साइन हाइपरबोलिक एक्स डिफाइंड कैसे होता है। हमारा जो साइन हाइपरबोलिक एक्स है उसको डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। और एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स वगैरह की डेफिनेशन आपको बताई थी, कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का अगर हम लोग वैल्यूज ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन है उसको अगर पुट कर दें, तो इसका जो एक्सपेंशन ओपन होकर आता है वो आता है एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ठीक है। एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंशन होता है किस चीज़ का, साइन हाइपरबोलिक एक्स या हाइपरबोलिक साइन एक्स, जो भी आप इसको पढ़ते हो। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था इसको। ठीक है। दूसरा हमारा जो एक्सपेंशन है वो है कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, और उसको प्रीवियस लेक्चर में हम लोग किस तरीके से डिफाइंड किया था, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। और ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन और ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन, जो कि मैंने आपको एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज में पढ़ाया था, उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो इसका एक्सपेंशन ओपन होके आता है, ये सॉल्व होके क्या आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है। ये ओपन होके इस तरीके से आता है। ठीक है। तो ये दो एक्सपेंशन है जिसको जो महत्वपूर्ण है, जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस। हाइपरबोलिक रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस। सर्कुलर फंक्शंस तो आप समझते ही हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात की जा रही है। ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस, आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है और कौन कौन से फार्मूले इसमें बनते हैं जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में उपयोगी होंगे। पहली बात, अगर हम लोग डिमाइवरिस थ्योरम से अगर हम लोग आगे बात करें, ई की पावर आई थीटा आपने पढ़ाई होगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। यहाँ पे हम लोग उसको लिख सकते हैं ना, ई की पावर आई एक्स हम कर देते हैं, थीटा की जगह पे मैं एक्स कर देता हूँ तो ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक एक्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ई की पावर आई एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स आता है। ठीक है। ये आपको फार्मूला मालूम होगा। फिर ई की पावर माइनस एक्स का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। ठीक है। तो इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर दें और इन दोनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। ठीक है। ये मिल गया मुझे कॉस एक्स। ठीक है। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, अगर हम लोग उसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें, तो वहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा, 2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक है। इसको मैं कर देता हूं नंबर 3 और इसको मैं कर देता हूं नंबर 4। ठीक। अब देखिए, अगर हम लोग x को आयोटा x से रिप्लेस कर दें, जो ऊपर फार्मूले में लिखे, तो उसमें मैं क्या करने वाला हूं, रिप्लेसिंग x बाई आयोटा x इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4।
इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 में जहां जहां x लिखा है अगर मैं उसको आयोटा x से रिप्लेस कर दूं तो देखिए क्या बनने वाला है, कॉस ऑफ आयोटा x इज इक्वल टू ई की पावर, देखिए आयोटा पहले से है और x को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे, आयोटा x से, ठीक है। और प्लस फिर से e की पावर माइनस आयोटा पहले से है और x को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, आयोटा x से, और डिवाइडेड बाय कितना है, 2 है। तो तो कितना मिल जाएगा, आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे e की पहला टर्म क्या मिलेगा, e की पावर -x, और दूसरा टर्म क्या मिलेगा, प्लस e की पावर x, और डिवाइडेड बाय कितना मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा, ठीक। और e की पावर x प्लस e की पावर -x/2 ये हमारा किसका फार्मूला होता है, ये हमारा किसका डेफिनेशन है, ये कॉस हाइपरबोलिक x की डेफिनेशन है, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक ये डेफिनेशन, देखिए रिलेशन क्या स्टेब्लिश हो गया, हमारा रिलेशन स्टेब्लिश हो गया कि कॉस आयोटा x, ठीक है, कॉस ऑफ आयोटा x इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x। तो एक फार्मूला हमारा ये डिराइव हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कॉस ऑफ आयोटा x इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x। इसी तरीके से जो 4th नंबर वाला इक्वेशन है उसमें अगर हम लोग x को आयोटा x से रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वहां से हमको मिलेगा साइन ऑफ आयोटा x इज इक्वल टू, हमको मिलेगा आयोटा बाहर हो जाएगा और क्या मिलेगा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक x मिलेगा। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, काफी इस्तेमाल होता है ये, ठीक। अब अगर साइन आयोटा x और कॉस आयोटा x को हम लोग डिवाइड कर दें तो tan के लिए भी फार्मूला हमको मिल जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, tan ऑफ आयोटा x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, आयोटा टाइम्स tan ऑफ हाइपरबोलिक x, आयोटा टाइम्स tan ऑफ हाइपरबोलिक x। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ कॉस ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b देन a इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फार्मूला लगेगा, कॉस a प्लस b, ठीक है। तो कॉस a प्लस b हमारा क्या होता है, कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b, और क्या होता है माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स और क्या लिखेंगे, साइन ऑफ आयोटा वाई, ठीक। अब जो ऊपर 3 फार्मूले मैंने बताया आपको जो, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ऊपर मैंने एक फार्मूला आपको ये बताया कि कॉस ऑफ आयोटा वाई हमारा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई, ठीक। एक फार्मूला ये मैंने बताया। साइन के लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला किया, साइन ऑफ आयोटा वाई इज इक्वल टू, आयोटा बाहर हो जाएगा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा, ये वैल्यूज हम लोग रखेंगे। तो देखिए कॉस एक्स को तो मैं एज इट इज लिख लूंगा, कॉस ऑफ आयोटा वाई को मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, साइन एक्स को साइन एक्स लिख लेंगे, और जो ये साइन ऑफ आयोटा वाई है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आयोटा बाहर हो जाएगा और क्या लिखेंगे, साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई लिखेंगे, ठीक। अब देखिए इसको कहा जा रहा है कि यहाँ क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि अगर इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा जाए तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा, a का काम करेगा, और प्लस आयोटा और ये माइनस और ये मिलके किसका काम करेगा, ये b का काम करेगा, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया a की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू तो आ चुकी है, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स इंटू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई। तो cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y के साथ जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इफ cos ऑफ u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो फिर से हम लोग cos u प्लस आयोटा v के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या लगाएंगे, cos a प्लस b वाला फार्मूला जो कि 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b, cos a cos b, b किसको मैं बोल रहा हूँ, आयोटा v को बोल रहा हूँ, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन यू इंटू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ आयोटा v हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखिए फिर से वही फार्मूला, cos ऑफ आयोटा b को मैं क्या लिखूंगा, इसको तो मैं cos u ही लिखूंगा, और cos ऑफ आयोटा b को हम लोग क्या लिखेंगे, cos ऑफ हाइपरबोलिक भी लिखेंगे, ठीक है। माइनस साइन यू को हम लोग साइन यू लिखेंगे, और जो ये साइन आयोटा भी है ये इसका फार्मूला क्या होता है, आयोटा टाइम्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक भी हो जाएगा, ठीक बात है। तो यहाँ से देखिए हमको क्या पता लगा, ये इन्होंने कहा था कि ये किसके बराबर है, एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर है। तो यहाँ से कंपेयर करें तो ये किसकी वैल्यू है हमारी, ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है, और माइनस के साथ
माइनस के साथ ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज़ को, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास cos u इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक भी, और y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया माइनस टाइम्स साइन u इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक b आ गया। ठीक बात है। अब आपसे पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर यू इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर भी, ठीक है, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर यू इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर भी, और प्लस कितना करना है 1 करना हमारे पास। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर यू को मैं लिखने जा रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर यू, कॉस स्क्वायर यू को हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर यू लिख देते हैं। ठीक बात है। और ये जो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी है इसको हम लोग क्या लिख देंगे 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी। प्रीवियस क्लास में मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, फार्मूला ये था कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना था 1 था। तो उस फार्मूले का मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे। ठीक है, तो हाइपरबोलिक वाला फार्मूला आप देख लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर मैंने इसको बताया है। ठीक बात है। और प्लस इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर, इसको हम लोग लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर यू, ठीक है, साइन स्क्वायर यू, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी, साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर भी, और प्लस क्या लिखने वाले हैं 1 लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है 1 प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर भी, ठीक है, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर यू, ठीक है, माइनस फिर क्या मिलेगा साइन स्क्वायर यू इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर भी। ये तो पहला दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गया, फिर बाकी इसको हम लोग उतार देते हैं एज इट इज। तो क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर यू इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर भी, और क्या मिल जाएगा +1। तो ये देखिए इससे हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास देखिए आ जाएगा यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1, ये देखिए 1 और माइनस साइन स्क्वायर यू, 1 माइनस साइन स्क्वायर यू को हम लोग क्या बना देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर यू को हम लोग क्या बनाने वाला है कॉस स्क्वायर यू बनाने वाले हैं। ठीक है, और 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी को हम लोग क्या बनाने वाले हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी बनाने वाले हैं। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर भी बनाने वाले हैं। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यू इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, कहा जा रहा है कि सेक हाइपरबोलिक आयोटा पाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं e की पावर x प्लस e की पावर -x/2। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, आज वाले लेक्चर में भी हम लोग चर्चा किया था। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम लोग सेक हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग 2 e की पावर x प्लस e की पावर -x। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए हमें पूछा जा रहा है सेक ऑफ हाइपरबोलिक और आयोटा पाई, इसका मतलब इस वाले फार्मूले में x के जगह पर अगर हम लोग कितना रख दें आयोटा पाई रख दें तो काम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 e की पावर आयोटा पाई और प्लस e की पावर माइनस आयोटा पाई, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू क्या होती है, e की पावर आई थीटा कितना होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है ना, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और e की पावर माइनस आयोटा पाई की जो वैल्यू होती है, e की पावर माइनस आयोटा पाई की जो वैल्यू होती है, e की पावर माइनस आयोटा पाई, वो हमारे पास कितना आता है दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो 2/-1 मतलब -2, तो कुल मिला के हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा -1 हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि कॉस ऑफ आयोटा एक्स प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ आयोटा एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैंने आज शुरुआत में ही फार्मूला आपको डिराइव करवाया था कि कॉस ऑफ आयोटा एक्स किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है। ठीक है, और साइन ऑफ आयोटा एक्स किसके बराबर होता है, साइन ऑफ आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा आउटसाइड और साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो कॉस ऑफ आयोटा एक्स प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ आयोटा एक्स इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, देखिए अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये लिखा है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा,
ये देखिए कॉस थीटा, इसको समझ लीजिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे है, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा, और थीटा, थीटा कितना है, आयोटा एक्स है। मैं कौन सा फार्मूला बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मतलब ये दोनों फार्मूले आप चाहे तो ना भी लिखे तो भी हमारा काम चल जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस ऑफ आयोटा एक्स प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ आयोटा एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा, थीटा हम किसको बोल रहे हैं, आयोटा एक्स को थीटा बोल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ई की पावर आई स्क्वायर माइनस वन होता है, तो कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इस फार्मूले से करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। कैसे देखिए करेंगे, कॉस ऑफ आयोटा एक्स के जहां पे आपने रख दिया कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स और प्लस आयोटा साइन ऑफ आयोटा एक्स को आपने क्या लिखा, आयोटा, तो आयोटा आयोटा इसका क्या हो गया, माइनस वन हो गया, माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। और कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। और साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा सॉरी ई की पावर एक्स वाला कटेगा, फर्स्ट वाला टर्म कट जाएगा हमारा, ठीक है। ये तो हमारा देखिए अगर एलसीएम लेके कट करें इसको तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ई की पावर एक्स ये कट जाएगा, टू टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, मतलब ई की पावर माइनस एक्स आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं या डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा के भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कहा जा रहा है साइन हाइपरबोलिक पाई बाई 6 आयोटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू हमारी होगी, साइन ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, ठीक है। एक्चुअल में ये पूछा गया यहाँ पर, देखिए अभी हम लोगों ने शुरुआती दौर में क्या पढ़ा कि साइन ऑफ आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो मैं करता क्या हूं यहाँ पे, मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किससे, आयोटा एक्स से। एक्चुअल में एक नया फार्मूला बनाना है, राइट हैंड साइड में हम आयोटा को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो एक्स को आयोटा एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो साइन ऑफ आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स के जगह पे हम लोग आयोटा एक्स रखेंगे, ठीक है। इधर भी रख देते हैं साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स के जगह पे कितना रख देंगे, आयोटा एक्स। एक्चुअल में इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आई जो है उसको लेफ्ट में ले लीजिए, तो वन बाई आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन ऑफ आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स। राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, ठीक है। साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस यहाँ से हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे कितना आई है, आई से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है। तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा साइन एक्स हो जाएगा। मतलब एक फार्मूला ये बन गया कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा, आयोटा टाइम्स साइन एक्स। ये भी फार्मूला हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आयोटा टाइम्स साइन एक्स। बस अब करना क्या है, आपको आपसे पूछा गया है साइन ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा टाइम्स पाई बाई 6, तो एक्स को आप पाई बाई 6 पुट कर दीजिए राइट हैंड साइड में, साइन ऑफ पाई बाई 6। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 वन बाई टू, मतलब आंसर हमारे पास कितना आने वाला है, आई बाई टू हमारा आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा जा रहा है सेक ऑफ हाइपरबोलिक पाई आई प्लस कोसेक हाइपरबोलिक पाई बाई टू आई इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि सेक ऑफ हाइपरबोलिक का फार्मूला अगर हम लोग निकालना चाहें, सेक ऑफ हाइपरबोलिक पाई आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक पाई हो जाएगा, इज इक्वल टू सेक पाई हो जाएगा। मतलब फार्मूला क्या होगा, फार्मूला ये हो जाएगा कि सेक ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक एक्स, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा। कहाँ से बना, ये बहुत आसान है। ऊपर जो हमने फार्मूला आपको लिखवाया था कि कॉस ऑफ आयोटा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखवाया था हमने, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स लिखवाया था। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए अगर हम लोग बात करें तो इसी को हम लोग रेसिप्रोकल अगर कर दें, ठीक है, तो वन बाई कॉस का मतलब कितना हो जाएगा, सेक ऑफ आयोटा एक्स इज इक्वल टू इधर कितना बन जाएगा, सेक ऑफ हाइपरबोलिक एक्स बन जाएगा। अब एक्स के जगह एक्स को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, आयोटा एक्स से। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सेक ऑफ माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, सेक ऑफ हाइपरबोलिक
आयोटा एक्स, ठीक है, सेक ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, और सेक ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना होगा, सेक ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा एक्स। तो बस यही फार्मूला हम लोग देखिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, सेक ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक। तो एक्स के जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इस क्वेश्चन में देखिए सेक ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई, इसी फार्मूले में पुट कर दीजिए एक्स इज इक्वल टू पाई, तो सेक पाई हो जाएगा, सेक पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक। तो ये हो गया। इसी तरीके से कोसेक ऑफ हाइपरबोलिक व्हाट पाई बाई 2i, इसका फार्मूला लिखना है। तो देखिए अभी हम लोग जस्ट थोड़ा ऊपर फार्मूला एक डिराइव किया हम लोगों ने, क्या डिराइव किया हम लोगों ने, साइन ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स क्या डिराइव किया हमने, साइन एक्स, ठीक है। तो कोसेक में अगर हम लोग इसको बदल दें तो कोसेक ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा एक्स मतलब रेसिप्रोकल कर लें तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 1 बाई आयोटा, और 1 बाई साइन का मतलब कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। और 1 बाई आयोटा का मतलब आयोटा आयोटा ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स आएगा, कितना आएगा, माइनस कोसेक एक्स बन जाएगा। तो फार्मूला क्या बना, फार्मूला ये बन गया कि कोसेक ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया, माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस कोसेक, और एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 है, और कोसेक 90 कितना होता है, कोसेक 90 इज इक्वल टू कोसेक 90, अच्छा यहाँ पे कितना आएगा, आयोटा से ऊपर नीचे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस आयोटा कोसेक एक्स आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस आयोटा कोसेक पाई बाई 2, माइनस आयोटा कोसेक 90 कितना होता है, 1 होता है, तो मतलब कुल मिला के कितना आ गया, माइनस आई आ गया। तो हमारे पास दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो सेक ऑफ हाइपरबोलिक पाई आई और प्लस कोसेक ऑफ हाइपरबोलिक पाई बाई 2i, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1 माइनस आयोटा, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा पीरियड ऑफ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक थीटा बाई 3 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए वैसे तो जो हमारे हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं वो पीरियाडिक नहीं होते हैं, लेकिन ये पीरियाडिक जो अगर अलजेब्रिकली हम लोग इसको देखें तो देखिए कोई फंक्शन पीरियाडिक कब कहा जाता है, जब एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू कितना आ जाए, एफ ऑफ एक्स आ जाए तो हम कहते हैं कि वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, और जो इसमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है टी की उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका पीरियड बोलते हैं। तो ये इस प्रॉपर्टी को, जो भी हाइपरबोलिक फंक्शन है ना, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग कह देते हैं इसको, जो मतलब इसका पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज नोट कर लीजिए कि जो हमारा साइन ऑफ हाइपरबोलिक साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, इसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई आयोटा, ठीक है। कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, इसका भी पीरियड कितना होता है, 2 पाई आयोटा। अब इसमें इस फार्मूले पुट करके देख लीजिए, ये फॉलो करेगा, ठीक है, 2 पाई आयोटा। और जो हमारा tan ऑफ हाइपरबोलिक एक्स होता है उसका जो हमारा पीरियड होता है वो कितना होता है, वो पाई आयोटा होता है, ठीक बात है। अब देखिए एक चीज आप और भी जानते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड कितना है, टी है, ठीक है, तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड कितना हो जाता है, टी अपॉन मॉड ए हो जाता है, ठीक है, ये आपको मालूम है। तो देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक, और थीटा ना लिख के बल्कि क्या लिखा गया, थीटा बाई 3, इसका मतलब ये हो गया कि जो 2 पाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स का पीरियड जो 2 पाई आयोटा होता है, इसमें 1/3 से और डिवाइड कर देंगे तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 पाई आयोटा, इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी देखिए क्वेश्चन सिमिलर टाइप का ही है। इसमें पूछा जा रहा है कि द पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स का पीरियड कितना होता है, वो होता है 2 पाई आयोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चेंजिंग क्या है, साइन ऑफ हाइपरबोलिक, और एक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1/2 से अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, 1/2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा इसको। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अभी हमने बताया था ना कि अगर एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड, अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड कितना हो, टी हो, तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड कितना होता है, टी अपॉन मॉड ए होता है, ठीक बात है। तो अगर हम लोग ये यहाँ पे बात करें 2 पाई आयोटा, और ए की वैल्यू कितनी 1/2 है, तो 1/2 से अगर हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 4 पाई आयोटा, ठीक है। तो 4 पाई आयोटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों को लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।